उसने आते ही पहले मेरी बेगम को फायर मारा, पेट में फायर मारा। बच्ची मेरी प्रेगनेंट थी, 15-20 दिन की डिलीवरी के रह गए थे। वो तरले मिनते करती रही, सीधा में पेट में 5 फायर मारे। उन्हें तो फायर मारना चाहा, तीनों फायर इधर से निकली। मुलाजम बाहर आ चुके थे जब वो अंदर ये फायरिंग कर रहा था। मुलाजम डर के मारे अंदर नहीं आ रहे थे। सारी पब्लिक उन्हें कह रही थी अंदर जाएं, आप बचाएं उन्हें, लेकिन उन्होंने फौरी अमल नहीं किया। वो तमाशा बन के बाहर खड़े रहे हैं गली में। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। साबिका दिमाद ने अपने ससुराल में घुसकर अपनी सास, अपनी बीवी और अपनी साली जो कि 9 माह की हामिला थी, उनको गोलियां मारकर छलनी कर दिया। मुकम्मल वक़ूआ जानने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, इनसे मुकम्मल वक़ूआ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि वकास के साथ आपका क्या ताल्लुक़ था? वो मेरा साहब दमा था। अच्छा। 4-5 साल पहले तलाक हो गई थी, उसके बाद आना जाना बंद हो गया था। बच्चा था उनका छोटा, उसको कभी मिला जुला देते थे। अच्छा। एक काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं सुबह दुकान पे जाने लगा हूँ, दरवाज़ा मैंने खोला तो आगे वो खड़ा था। तो वो कहने लगा, मैं कहा तेरा काम क्या है आने का, तो रिश्ता ख़त्म हो गया, चल जा। मैं दफ़ा आपने कहा, कहना मैंने आंटी से बात करनी है। मैं कहा मेरे से बात कर। कहनी मेरी माँ बहुत हो गई, मैं उसके लड़के को लेने आया, अपनी दादी की शक्ल देख लगा। वो मैं यानी पहले मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को पकड़ सकूं। मुझे फाला जो है वो था, मैं बीमार था, सीरियस में मुझे अहमद कुछ नहीं कर सकता। सीधा अंदर आया, इधर बैठ गया। मेरी बेगम इधर काम कर रही थी, वो भी बाहर निकल गई। रोना मुझे, मैंने कहा चल मैं खड़ा हूँ, बाहर निकल। उधर बच्चे आ गए उठ के सारे, अंदर सोए हुए थे। बातें बुतें होते रही। मेरी बेगम कहने लगी क्या बात है। आंटी मेरा दादी फौत हो गई। अब मेरी जो साहब का बीवी है कि उसको शक बढ़ गया, उसने पीछे फ़ोन किया, कहने लगा भाई कौन बोल रहा। मैं वकास जी में, उसका नाम वकास था। वो उधर से, अब औरतों का पता ही है, तहज में एकदम आ जाती है। वो आगे कहते हैं कि तेरी माँ तो जिंदा, तो कैसे झूठ बोल रहा। 10-15 मिनट ऐसे पैसे बहस होती रही। आज मेरी बेगम अंदर चली गई वाशरूम धोने के लिए, पहले भी धो रही थी। वो उठ गया, अगले आंटी मैं चला हूँ, ऐसे उठा 2-3 कदम आगे चला, यहाँ तक आया, ऐसे पिस्तौल निकाला, ये मैगजीन निकाला, अंदर गया। मैं मेरा छोटा लड़का इधर खड़े थे। मेरा बड़ा लड़का बड़ा, छोटी लड़की तो पहले अंदर चली गई थी अपने बच्चों और को फ़ोन करने के लिए, फटाफट आ जाओ। अच्छा जी, वरना मैं सारे को मार देना। उसने आते ही पहले मेरी बेगम को फायर मारा, पेट में वो फायर मारा। मैं, मेरा बेटा था अंदर, धक्का दिया, मैं भी अंदर कुंडी लगा ली। मेरा बेटा जो था उधर चला गया, ऊपर वो कपड़ा टंगा था तो दिया किचन में, वो दरवाज़ा नहीं बंद हुआ उससे, इसे फायर मार के उधर चला गया। बच्ची मेरी प्रेगनेंट थी, 15-20 दिन की डिलीवरी के रह गए थे। वो तरले मिनते करती रही, सीधा में पेट में 5 फायर मारे ना। अच्छा जी, उसको मार दिया। फिर मेरा लड़का था, उसे भी बेबस खड़ा था, वो भी उसे भी, उसने कहा ये क्या आ गया। उसने कहा तू भी जा, उसको भी फायर मार दिया। उस तो आ जाओ, हमारी तरफ आया, कहना दरवाज़ा खोलो। लातू मारी, 2-3 गाली निकाली, दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तो मेरा लड़का 12-13 साल का अंदर ही थे, और सामने 4 फायर लगे थे। वो 1, 2, 3, 4। ये आप देख सकते हैं कि वो दरवाजे पे भी 4 फाइल लगे हुए हैं। अच्छा जी, मैं 4 पाई के नीचे घुसा हुआ था, मैं भी, मेरा बेटा भी। इधर से मैं सारा वक्त देख रहा था, मुझे नज़र आ रहा था, उसकी आवाज़ें भी सुन रहा था, इसकी भी सुन रहा था। वो बस मैगजीन में न खाली करके ऊपर फायरिंग कर दे रहा, दहशत बनाता रहा। ये जो वकास था, ये क्या कोई गुंडा था, बदमाश था, कोई नशा करता था? अब का जी हमें पता जब से हमारा छुटकारा हो जाओ। अच्छा। पहले का, पहले ये निकम्मा था, काम नहीं करता था। इसलिए तलाक हुई थी। हाँ जी, इसीलिए तलाक हुई थी। मेरा लड़का कहने लगा पता नहीं अल्लाह ने इसके दिमाग में डली, अपना किया, 4 फायर मारे। हाय अम्मी मैं मर गया, हाय अम्मी मैं मर गया। चुप, अपना आवाज़ निकालियो, वरना समझे ये भी फारग हो गए। अच्छा जी, उस बाहर मेरी बेटी खड़ी थी सामने, फ़ोन कर रही थी अपनी खाला को, और खाला फटाफट आया, ये काम हो गया। वो उधर गया, देखा दरवाज़ा खुला, उन्हें से भी फायर मारना चाहा, लेकिन वो फायर इधर से निकल गया।
सामने वाले घर के अंदर जाके लगा। उधर से एक लड़का आया, बाजू पकड़ी से अंदर खींचा, दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 फेर दरवाजे में मारे। पुलिस वाले आ गए, 115 वाले। आवाम इकट्ठी हो गई, ऊपर भी नीचे भी। उधर इन्हें देखा, पुलिस वाले भी आ गए। उसने फिर पुलिस पे 2 फेर किए, पुलिस पे भी की है? पुलिस पे भी 2 फेर किए। वो सामने सब पीछे भाग गए। उसकी जवाबी कार्रवाई में किसी आदमी ने, ये नहीं हमें नहीं पता, वो जो हजूम था, उस हजूम में से किसी ने 2 फेर इधर गिरे। उसने कहा अभी मैं इधर भाग नहीं सकता, इधर भी बनना तैयार है कोई बस नहीं चल रहा। उसने फिर इस वाली बैठक में अपने आप को फैर मार लिया। जब वकास ने खुद को फायर मारे तब पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी थी? नहीं, पहुंची। बाहर थी। अच्छा, बाहर अंदर नहीं आई, अंदर नहीं आए, ठीक। बाहर थी। वो भी डर रहे थे ना। पहले भी कभी इसने धमकियां दी थी कि मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा? धमकी देता रहता था। देता था? हाँ जी, पुलिस को रिपोर्ट की आपने? सब कुछ रिपोर्ट है, सब कुछ। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के बहुत से वाक़यात मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि धमकियाँ आती हैं तो पुलिस कोई रिपोर्ट ना एक्सेप्ट करती है और ना कोई एक्शन लिया जाता है पुलिस की जानिब से, और बाद में जब इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो हर तरफ दौड़ लग जाती है कि भाई कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। लेकिन गलती ना पुलिस वालों की ना थाने वालों की, गलती है कि अदालत की। अदालत की? अदालत की, क्या गलती थी? क्योंकि वो इस तरह के जो मुजरिम होते हैं उनको जमानत दे देते हैं। अच्छा, ये पहले भी जेल में था? हाँ जी, पहले भी जेल में हो गया ये, किस केस में था पहले? किसी केस में हो गया, पता लगा हमें। अच्छा, हाँ जी, अभी जमानत पे आया था बाहर? जमानत में बाहर आया, 2-3 महीने हो गए। मेरे साथ बच्चियों के चाचू भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि अंकल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सही से अपडेट कर पाते हमें। सर बताइएगा कि आपने तो सारा वाक़या देखा भी और सुना भी, तो ये क्या हुआ मामला, क्यों तैश में था वो वकास? बस तैज गुस्सा उसको इच्छा था कि कुछ माह पहले उसने अपने बेटे को मुलाकात के लिए बुलवाया था। मामू उसका लेके गया था इसे मिलाने के लिए। वो मामू की बाइक, फ़ोन और बच्चे को साथ ले गया कि मैं इसे चीज़ दिलवा के आता हूँ, ज़रा फ़ोन देना मैंने करना है। वो ले गया बच्चों, वो मामू उधर ही खड़ा रहा, वो वापस नहीं आया। बाद में वो भी घर आ गया। उसने कहा जी नहीं, उसने फ़ोन कर दिया कि अब बच्चा नहीं आपको मिलेगा। कुछ 15-20 दिन, महीना उसके पास रहा। फिर उसने ब्लैकमेल किया कि इसके वो पैसे दो वरना मैं इसे मार दूंगा। इन्होंने पैसे भी कुछ दिए उसे, इजी लोन के जायज़ कैश के ज़रिए कुछ 50,000 रुपया उसे दे दिया, लेकिन उसने बच्चा फिर नहीं दिया। अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, फिर घर से उसकी पूरी हो गई, वो फिर बच्चे को लेके साथ घूमता रहा। फिर पुलिस में कंप्लेन वगैरह कई, जो नंबर पे वो कॉल करता था या व्हाट्सएप पे, वो पुलिस ने फिर ट्रेस कर लिया। उसके पीछे पीछे थे भाई उसके 2 हमने उठा लिए घर में जो थे। वो थाने में 15-20 दिन बंद रहे हैं। उसकी माँ को तकलीफ़ हुई, उसकी माँ ने फ़ोन करके उसको बच्चे को घर में बुलाया, क्या जहाँ भी हो तुम बच्चे को लेके घर आ जाओ। वो घर आया, उसकी माँ ने उसे घर बुला के पुलिस को फ़ोन कर दिया, ये आया मेरे बच्चे छोड़ो, इसको ले जाओ। वो पुलिस गई बच्चे को और उसको दोनों को पकड़ के ले आई। उसका जब रिकॉर्ड चेक किया तो कुछ पहले भी उसके पर्चे थे वगैरह, को क्रिमिनल ही था, उस वजह से उसके पर्चे वगैरह थे। वो उन्होंने उसका रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने किया, बच्चा हमें उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा अब इससे हम जाने तो ये जाने। उन्होंने कोई पर्चे वगैरह जो पहले थे वो कुछ इसका जो कंप्लेन वगैरह थी उस पर कार्रवाई करके इसे जेल भेज दिया था। ये कोई 5-6 माह 8 माह ऐसे गुजर गए जिसमें ये जेल था। कब आया ये हमें नहीं पता कि ये कब निकला है, महीना हुआ है, 2 हुए हैं या 10 दिन हुए हैं, हमें इसका कोई पता नहीं था। उसी दौरान ये जब बंद था ना तो बच्चे को भी हमने लिखवा लुखू के सब कुछ ले लिया था कि क्या मुस्तबिल तबाह है, इसकी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं है, बेकार आदमी है, काम नहीं करता, ब्लैकमेलर है, बच्चे की ज़िंदगी तबाह करेगा, बच्चा माँ के पास महफूज है। हम वालदा के पास ले आए थे इसे कि ये यहाँ रहेगा, लिखवा के सब कुछ, इससे भी कोई तल्लक नहीं था। हमने खुला करा लिया था, बेटी का भी, वो भी 4-5 साल गुजर गए थे, उसका भी कोई तल्लक वास्ता मेरे जहन में नहीं था कि इससे अब कोई बात है। ये कुछ अर्सा ऐसे गुजर गया खामोशी से, ना इसका कोई काल ना कोई बात थी। तो ये अचानक बस ऐसे बार उस दिन पता लगा लोगों से मुख्तलिफ के, हमारे घर में भी इसे रखा था 2-4 साल हमने, लोग मोहल्लेदार जानते थे, शक्ल फेस से इसे पहचानते थे। उन्होंने कहा ये तो सुबह का इधर फिर रहा है इलाके में, कभी नाश्ता किया, वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है, इसकी हरकत लोग देख रहे थे। वो इन्हें नहीं पता था घर वालों को, ये भाई मेरा जो काम पे जाने के लिए जब सुबह निकले 8:15 बजे का टाइम था, इन्होंने गेट खोला तो वो सामने ही खड़ा था। इन्होंने कहा भी तू इधर क्या करने आया, तेरा क्या वास्ता है? जी मैंने काम करना है, मुझे कोई बात है, ये वो ये धक्का दे के वो बिल फर्ज बच्चा हासिल भी कर लेता, अब ले भी जाता कत्ल करने के बाद, तो
जाना तो उसने जेल में ही था। बच्चा तो अब वो रख भी नहीं सकता था ना पाल सकता है। जो रंजस उसके दिल में ये थी कि सैको किस्म का जो पेशेंट था, जो जुआरिया भी था, नशेई भी था, क्या करता था, उसकी आदतें इतनी ख़राब थी कि उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी। काम करेगा तो कुछ होगा ना, बेकार फिरने से तो फिर लूटेगा, डाके मारेगा या किसी से छीनेगा। उसकी यही हरकत थी। बच्चे का मसला नहीं था, जो बच्चे के लिए जेल जूल काटी है ना उसने, जो अंदर गया है, जो तकलीफ़ें उसने देखी हैं, सारा इंतकाम उसके दिल में वो ही भरा हुआ था। वो इसने इंतकाम लिया। वो इंतकाम लिए इसने कि मुझे पकड़ाया था, मैं जब बाहर आऊँगा अब सारा ख़ानदान आपका मारूंगा, ये धमकियाँ उसने पहले दे रखी थी। जो हमने पुलिस में कार्रवाई भी कराई, वो नंबर भी ट्रेस का है भी, इस नंबरों से कॉलें ये करता है, व्हाट्सएप से मैसेज करता है। तो बस आपके सामने ये बाकी सारे मामला कि जैसे अंदर आकर उसने खून की होली खेली है। लेकिन हमारी तो ये अपील है आला काम से और पुलिस से कि जो अफसरान हैं जो अपनी नहली को छुपा रहे हैं, असल वजह ये है कि उनकी मुलाजम बाहर आ चुके थे जब वो अंदर ये फायरिंग कर रहा था। मुलाजम डर के मारे अंदर नहीं आ रहे थे। सारी पब्लिक उन्हें कह रही थी अंदर जाएं, आप बचाएं उन्हें। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं अंदर कितनी तादाद है, 10 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 1 बंदा है। वो इसी खौफ से बाहर गली में थे कि वो अंदर नहीं आए। अगर वो बर वक्त एक्शन ले लेते, आखिर वो ट्रेनिंग याफ्ता हैं, सब कुछ उन्हें दिया हुआ है, हमारे टैक्स पे वो पलते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनका ये हक है, उनको ट्रेनिंग है, उनके पास गन्स वगैरह हैं, वो सब एक्शन ले सकते थे। लेकिन उन्होंने फौरी अमल नहीं किया। वो तमाशा बन के बाहर खड़े रहे हैं गली में और ये खून की होली अंदर खेलता रहा मज़े से के साथ। और लास्ट टाइम जब उसने अपने आप को भी शूट कर लिया तब भी वो मोहल्लेदार अंदर आए हैं, तो उसके पीछे बाद में पुलिस आई है। पुलिस की तो ये है कदर। मैं बिल्कुल अपने हर इंटरव्यू में क्रिटिसाइज करता हूँ पुलिस को, सिर्फ इसी वजह से कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जुर्म बढ़ जाता है। मासूम लोगों की जानें चले जाना बहुत बड़ा, ये मैं क्या कहूँ अब पुलिस को भी और क्या कहूँ अपने मुआशरे को कि इस तरह से जुर्म बढ़ता जाएगा तो हमारा मुआशरा किस मुकाम पे खड़ा है आपके सामने है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।